हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। हरियाणा में सीईटी के नाम से एक एग्ज़ाम है मेरे दोस्तों, और उस एग्ज़ाम के लिए आपने फॉर्म तो भरवा दिए होंगे, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी जो 12th साइंस के हैं और जिनको बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना है, उनके लिए ये फॉर्म 22 जून तक भरे गए थे और आज इसका एडमिट कार्ड आ चुका है बच्चों। आप एडमिट कार्ड आज ही अपनी वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और 1 जुलाई को आपका एग्जाम है बच्चों। अब देखिएगा, जितने भी हरियाणा के स्टूडेंट हैं उनको सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड। लेकिन करेंगे कहां से सर? क्योंकि बच्चों 12th बायो के विद्यार्थियों के लिए वर्तमान समय में सबसे बेस्ट अगर मेडिकल लाइन का कोई कोर्स है तो वो बीएससी नर्सिंग है, और इसके लिए हजारों बच्चे विजय एजुकेशन ऐप से भी इस बार तैयारी कर रहे हैं। पहले तो मैं सब बच्चों को, जितने भी विद्यार्थी ये सीईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के लिए, जिन्होंने ये फॉर्म भरवाया है, उन सभी को अग्रिम बधाई देना चाहता हूं, उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित करता हूं कि आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन हो, शानदार हो। तो जाते हैं दोस्तों वेबसाइट पर, और सबसे पहले हमारा जो एडमिट कार्ड है वो कैसे होगा डाउनलोड, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको जो है गूगल पे एक वेबसाइट डालनी पड़ेगी, UHSRCET एडमिशन। इस वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करेंगे बच्चों, तो इस वेबसाइट पे आपको पूरा शेड्यूल दिखेगा। आप देख सकते हो, मैंने बाई मिस्टेक 1 जुलाई बोल दिया। एग्जाम डेट, आपका 2 जुलाई को है बच्चों। तो 2 जुलाई को आपका क्या है बच्चों? एग्जाम है। अब देखिएगा, इसका एडमिट कार्ड आपका आ चुका है, आप देख सकते हो। यहाँ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अंदर कंटिन्यू जो है इंफॉर्मेशन आ रही है, एडमिट कार्ड अवेलेबल इन एप्लीकेशन लॉगिन, यानी आपका एडमिट कार्ड बच्चों यहाँ पर एप्लीकेशन लॉगिन के अंदर आकर के आप प्रिंट निकलवा पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस फॉर्म को ओपन करोगे, आगे आपको अपना एडमिट कार्ड दिखाई देगा। तो इसलिए मेरा सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप अपना एडमिट कार्ड आज ही डाउनलोड कर लें, ठीक है ना। देखिए बच्चों, जैसे ही आप यहाँ पे आकर के अपना एप्लीकेशन लॉगिन करोगे, अंदर प्रिंट एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। अब बच्चों आपने एडमिट कार्ड तो प्रिंट ले लिया, लेकिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, ड्रेस कोड क्या रहेगा, एग्जाम टिप्स और ट्रिक्स पर मैं बात करूंगा, पेपर पैटर्न पर भी बात करूंगा, क्या पेपर में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इस पर भी बात करूंगा। देखिएगा बच्चों, हरियाणा के अंदर जो ये सीईटी का एग्जाम है, ये जो बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी का जो ये संयुक्त एग्जाम हो रहा है, इस एग्जाम का जो पेपर का पैटर्न है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, 60 फिजिक्स के, 60 केमिस्ट्री के, 60 बायो के। टोटल आपके जो क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आने वाले हैं वो है 180। कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे बच्चों? 180 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, 180 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, याद रख लेना, भूलना मत, ये जो 180 क्वेश्चन है, अगर मैं इन क्वेश्चन की बात करूं तो आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 11th और 12th से आएंगे। और आपका जो पेपर है बच्चों वो इंग्लिश में रहने वाला है। पेपर का मीडियम क्या रहेगा? इंग्लिश। और आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, याद रखना, आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। और इससे आपको फायदा ये होगा बच्चों कि भाई किसी तरह की दिक्कत, किसी तरह की प्रॉब्लम तो होनी ही नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड करके ही आने, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। देखिए, पेपर इंग्लिश में जरूर होगा, लेकिन पेपर काफी आसान आएगा। दूसरी बड़ी चीज ये है मेरे दोस्तों कि आपका जो ये पेपर होना है ना मेरे दोस्तों, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होने से आपको 180 के 180 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। क्वेश्चन 11th और 12th एनसीईआरटी से होने वाले हैं। अब दोस्तों देखो, आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लेंगे, आप 2 जुलाई को एग्जाम देने भी जाएंगे, लेकिन एग्जाम जब देने के लिए रवाना होते हैं तो सबसे पहले आपके पास में बच्चों अपना प्रवेश पत्र होना चाहिए, आपके पास में एक ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई और
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। आधार कार्ड सबसे बेस्ट है, ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है। एक आपको अपने पास में पासपोर्ट साइज फोटो अपने जेब में रखना है बच्चों, ठीक है ना। अब इसके अलावा आपको बच्चों अपने साथ, चूंकि आपका जो ये एग्जाम है ओएमआर सीट पे होगा, तो 2 ब्लू या 2 ब्लैक बॉल जो है पेन आपको साथ में ले जाने पड़ेंगे ओएमआर भरने के लिए। ओके, अब बच्चों देखिएगा, आप जब एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके पास एडमिट कार्ड है, आपके पास एक ओरिजिनल आईडी है, आपके पास अपना पासपोर्ट साइज फोटो है, ठीक है। ये तीनों चीजें आपके पास है। लेकिन बच्चों चौथी जो चीज है वो है टाइम। आपका जो एग्जाम शुरू होने का जो समय है बच्चों, उससे आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे पहले सेंटर पे पहुंचना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जाम शुरू होने का जो एडमिट कार्ड पे टाइम दिया हुआ है, उस टाइम से बच्चों आपको 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा, ठीक है ना। और एग्जाम शुरू होने के लगभग आधे घंटे या 1 घंटे पहले बच्चों फिर आपको एंट्री बंद कर दी जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ही एग्जाम शुरू होने का टाइम हो, आप उससे 5 मिनट अगर पहले जाओगे तो काम चलने वाला नहीं है। कम से कम मेरे दोस्तों 1.5 घंटे या 2 घंटे पहले आपको जाना है सेंटर पे। ओके, अब बच्चों देखिए, अब इसके बाद है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड बच्चों आपका बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, ठीक है ना। आपके हाथ पे वॉच, इसके अलावा कानों में ज्वेलरी, गले में चेन, ये चीजें अलाउ नहीं है बच्चों। वॉच भी आपको अपनी घर पे रख के जानी है। शर्ट जो है वो हाफ मेरे दोस्तों शी वाला होना चाहिए, यानी हाफ बाजू का शर्ट हो या टी शर्ट हो, वो सबसे बेस्ट है। और गर्ल्स के लिए भी जो भी कुर्ती वगैरह है, ठीक है ना, यानी इस तरह की यूनिफॉर्म होनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो, ठीक है ना। और वैसे भी गर्मियों का समय है तो ज्यादा कंफर्टेबल कपड़े ही आप पहन के जाएं। हम एग्जाम देने जा रहे हैं, हमें कोई दिखावा तो बच्चों करना है नहीं, तो इसलिए एग्जाम देने के लिए अगर आप घर से रवाना हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये सोच लेना है कि इस बार मुझे ये एग्जाम 100% क्वालिफाई करना है, मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट एक लेनी ही है। ये सोच करके आप घर से अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके निकलें, ठीक है, और तय समय पर अपने सेंटर पे पहुंचें। अपने जो भी डॉक्यूमेंट जो जरूरी है, एडमिट कार्ड है, अपना जो भी मेरे दोस्तों ओरिजिनल आईडी है, फोटो है, पेन है, ये साथ में लेके जाएं। और प्रॉपर जो एग्जाम की यूनिफॉर्म है उसको ध्यान में रखें, सैंडल है या स्लीपर पहन के जाएं, शूज वगैरह वैसे भी अलाउ है नहीं, ठीक है ना। हाफ बाजू का शर्ट है या आपकी टी शर्ट वगैरह है वो पहन के जाएं, है ना। और इसके अलावा एक ये भी जरूरी है कि अगर आपका सेंटर बहुत ज्यादा दूर आया है तो आप पहले से रिजर्वेशन करवा लें, अपनी टिकट बस में या ट्रेन में करवा लें ताकि परेशानी ना हो, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम से 1 दिन पहले पूरी रात भर पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं। मेरा उन बच्चों से एक ही निवेदन है कि आपका अगर कल एग्जाम है, जैसे 2 जुलाई का एग्जाम है, तो 1 जुलाई वाली जो रात है ना, इसमें आप आराम से बढ़िया जो है रेस्ट कीजिए। आप दिमाग को जितनी रेस्ट दे करके और फिर एग्जाम देने जाएंगे तो उतना ही बढ़िया आप पेपर कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर आप उस रात अगर 1 मिनट भी नींद नहीं लेंगे, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में तो सेंटर पर ही नींद आएगी। जो चीजें आपने पहले पढ़ रखी है, अब वो माइंड आपका पूरी तरह से इनएक्टिव है, निष्क्रिय है। तो इन चीजों का ध्यान रखें, प्रॉपर नाश्ता खाना वगैरह लेकर के, ठीक है ना, भोजन वगैरह करके फिर सेंटर पे एंटर होना है। पूरी पॉजिटिविटी के साथ परीक्षा देने जाना है आपको, ठीक है ना। ये कंफर्म है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि सर मैंने तो 150 ही क्वेश्चन अटेंड किए, क्यों? क्योंकि 30 क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहे थे। अरे आपको जो नहीं आ रहे हैं वो भी अटेंड करने हैं, आपको ध्यान रखना। जैसे बच्चों आपकी ये ओएमआर सीट है, आपको क्या करना है, जैसे आपके 180 क्वेश्चन है, कितने हैं? 180 एमसीक्यू है, 3 घंटे का आपको टाइम मिल रहा है, तो लगभग आपको 180 मिनट मिलेगी, ठीक है ना। अब आपको देखो तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको मिलेगी। अब आपको करना यह है कि भाई देखो 60 60 60, फिजिक्स के भी 60 क्वेश्चन है, बायो के भी 60 है और केमिस्ट्री के भी 60 है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि बायोलॉजी के जो 60 क्वेश्चन है ना, वो आपको 60 मिनट में नहीं, वो आपको आधे घंटे में ही कर लेने, 30 मिनट में। बायो को स्टार्टिंग में आप बायो करो और फटाफट क्वेश्चन करने हैं,
उसमें टाइम नहीं लगाना है, फिर रुकना नहीं है, दाएं क्या हो रहा है, बाएं क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, ठीक है, कौन पास में बैठा है, अंदर जिनकी ड्यूटी लगी हुई है वो क्या कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं रखना। आप अपना जो टाइम मिला है आपको 3 घंटे का, इस टाइम में 180 क्वेश्चन आपको करने हैं। पहले आप पेपर पे क्वेश्चन करिए। पहले जो है देखो 2 राउंड करिए आप पेपर में। पहले राउंड में आप जो है जैसे बायो शुरू की, अब बायो में जो आ रहे हैं पहले पेपर पे फटाफट टिक मार्क करते रहो ऑप्शन। जैसे बायो के ऑप्शन टिक मार्क कर लिए, 60 क्वेश्चन में से जैसे 45 आपको डायरेक्ट आ रहे थे, अब 45 क्वेश्चन की ओएमआर शीट भर दो। अब जो 15 नहीं आ रहे हैं एक बार उनको छोड़ो, अब आप केमिस्ट्री में जाओ, फटाफट केमिस्ट्री भी 30 से 35 मिनट में कर दो बच्चों, ठीक है। अब इन 30 से 35 मिनट में, अब इन 60 में से जैसे आपने जो है केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन आपको आ रहे थे, 40 पहले ओएमआर शीट में कर दो, भर दो, गोले भर दो, ठीक है। फिर आप फिजिक्स में गए, जैसे फिजिक्स में आपको 35 ही आ रहे थे तो वो टिक कर लिए। अब जो कर लिए वो तो हो गया कंप्लीट, अब इतने आपने ओएमआर शीट भर ली। अब लास्ट 1 घंटा बचा के रखना, लास्ट वाले 1 घंटे में अब सेकेंड राउंड, अब जो नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है, अब उनमें दिमाग लगाना है। शुरुआत में जो क्वेश्चन आते हैं वही करने हैं, नहीं तो अगर आप किसी क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग खपाने का प्रयास करेंगे तो फिर हेडेक होने लगेगा, आप डिप्रेस हो जाओगे, डर जाओगे। इसलिए पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं फर्स्ट राउंड में वही करने हैं। इसलिए स्टार्टिंग के 1-1.5 घंटे के अंदर, स्टार्टिंग के 45 मिनट या स्टार्टिंग के दोस्तों 60-70 मिनट में कम से कम आपका माइंड फ्रेश रहेगा। जो एक क्लिक में हो रहे हैं वो करो बस, ठीक है। और ओएमआर शीट 3 टुकड़ों में भरनी है आपको, बायो के करके, बायो की भर लो, फिर केमिस्ट्री की और फिर फिजिक्स की, तो उससे क्या है प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। बिल्कुल, फिजिक्स के अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपसे हो नहीं रहे हैं आप, तो उन क्वेश्चन के पीछे नहीं पढ़ना है। कोई 1-2 क्वेश्चन के पीछे पड़ गए, फिर ट्राई किया, फिर किया, ऐसे करोगे तो एक क्वेश्चन में आधा घंटा आ जाएगा। तो किसी क्वेश्चन के पीछे नहीं पढ़ना है, अगर नहीं हो रहा है छोड़ो, अगले की तरफ चलो, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान रखनी है। और 180 के 180 क्वेश्चन आपको करने हैं, एक भी क्वेश्चन पीछे मत छोड़ना। पहले जो आ रहे हैं वो कर लो, फिर सेकंड राउंड में थोड़ा माइंड लगाओ, हो सकता है कुछ और आपसे हो जाएंगे। जैसे बायो के 15 नहीं आ रहे तो सेकंड राउंड में हो सकता है 15 में से 8 और आप कर लोगे। फिर लास्ट वाला राउंड जहां आपको लग रहा है कि यार बायो के ये 5 क्वेश्चन तो मुझे आ ही नहीं रहे, तो फिर जो भी रिलेटेड ऑप्शन हो वो आप लगा लो, लेकिन छोड़ना एक भी नहीं है, सारे के सारे ऑप्शन भरने हैं और ऑप्शन भी सही भरने हैं। कुछ बच्चों के जो है क्रमांक छूट जाते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे ये 5वां क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर में जैसे आपको पहला नहीं आ रहा था, आपने दूसरा किया, दूसरे का बी, फिर तीसरा इसका सी किया आपने, फिर चौथे का आपने डी किया, फिर 5वां आपको नहीं आ रहा था। पेपर में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके ऊपर ऐसे गोला बना देना यूं पेपर में। अब जैसे ये 5 है तो इन 5 को ओएमआर शीट में भरना है, तो ओएमआर शीट में ये पहला आपको आ नहीं रहा है तो कहीं गलती से ऐसा मत करना कि पहले की जगह आप बी भर के आ जाओ सेकंड का, नहीं, जो नहीं आ रहा है उसको खाली छोड़ो, फिर बी सेकंड क्वेश्चन है, इसका बी राइट है तो बी वाला ही गोला भरना है। बहुत सारे बच्चे ओएमआर शीट भरने में बड़ा ही टाइम लेते हैं, अगर इतना टाइम लोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है ना। आपको प्रॉपर जो है मेरे दोस्तों गोला भर के फिर आगे बढ़ना है। कुछ बच्चे जो होते हैं ये जो ओएमआर शीट में गोले बने हुए, कुछ बच्चे इनमें ऐसे टिक का चिन्ह कर देते हैं, ये गलत है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, एक गोला भर दिया बाकी वालों में यूं कर देते हैं, ये भी गलत है। आप जो भी राइट आंसर है वो गोला आपको भरना है इस तरह से, ठीक है ना। और गोला भरते समय अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे मान लो आपको भरना तो था बी, आपने सी भर दिया बाई मिस्टेक, तो अब जो भर दिया वो भर दिया, अब आप यूं मत करोगे इसको यूं कट करके फिर पास वाला भर रहे हो, नहीं, जो हो गया गलती वो हो गई, अब उसको सही करने का प्रयास मत करो। और कोई ओएमआर शीट पे मिस्टेक हो जाती है, फटी हुई ओएमआर शीट आती है, ठीक है ना, या उस पे कोई बाई मिस्टेक, कोई इस तरह की कोई दिक्कत हो जाती है, तो जिनकी भी ड्यूटी लगी हुई है उनको बताओ, खुद से सही मत करो। कोई भी गलती होती है, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है उनको बोलो सर मेरे से ये मिस्टेक हुआ है। और थोड़ा एग्जाम सेंटर में 1-2 बार टाइम जरूर पूछ लेना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप अपना काम स्लो करो और लास्ट में टाइम ही ना बचे। और हड़बड़ाहट नहीं करनी है, डरना नहीं है, ठीक है ना, घबराहट नहीं रखनी है बिल्कुल भी, ठीक है कि नहीं। अगर कोई 5-7 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, 180 क्वेश्चन है बेटा, 180 में से अगर आपने 100 क्वेश्चन भी सही कर लिए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, समझ रहे हो। तो बिना डरे सारे क्वेश्चन करने हैं।
आपको एडमिट कार्ड के साथ ओरिजिनल आईडी लेके जाना है। एग्जाम सेंटर पे 2 घंटे एग्जाम शुरू होने से पहले पहुंचना है। अपने अभिभावकों का आशीर्वाद लेके जाना है। आप एग्जाम सेंटर में जाते ही अपनी सीट पर बैठते ही ये सोच लेना कि ये मेरी सीट है, ये मेरी गवर्नमेंट सीट है और मुझे ये सीट चाहिए। ये सोच के अपने इष्ट देव को याद करके अपना काम शुरू कर देना और 100% आपका सिलेक्शन होगा। ये विजय एजुकेशन की तरफ से आपको आशीर्वाद है, ठीक है ना। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारी तरफ से बेस्ट विशेष है आपको। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, आपका कोई भी छोटा भाई बहन है, अगर वो पढ़ना चाहता है, बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहता है, तो आप उन्हें विजय एजुकेशन से जुड़ने के लिए बोलिएगा। विजय एजुकेशन पर हमने 2024 के लिए अभी से नए बैच स्टार्ट किए हैं। हम ये चाहते हैं कि हम बच्चों को 8-10 महीने लगातार पढ़ाएं, जिससे बच्चा जो है एक अच्छी तरह से तैयार हो जाए, ठीक है ना। बिल्कुल, तो कोई भी बच्चा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो हरियाणा के लिए एक कॉम्बो बैच लेके आए हैं, आप इसमें जुड़ सकते हो। आने वाले समय में ब्रह्मास्त्र बैच भी आएगा, आप उसमें भी जुड़ सकते हो। दी गई हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चों, आपका जब एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद हमारी टीम आपकी काउंसलिंग भी करवाएगी। हम काउंसलिंग में भी आपको पूरा गाइड करेंगे, आप चिंता ना करें। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो विजय परिवार को अपना परिवार मान करके पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक अगेन, बेस्ट ऑफ लक अगेन। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।